आकार सही होना चाहिए। यह टेबल 3 फुट चौड़ी, 5 फुट लंबी, 2.5 फुट ऊंची होती है। इस टेबल की ऊपरी सतह समतल होनी चाहिए ताकि ड्राफ्टिंग करते समय कोई परेशानी ना हो। दूसरा अपना है ब्राउन शीट। कपड़े पर सीधे ड्राफ्टिंग करने से पहले इसे भूरे कागज या ब्राउन पेपर पर किया जाता है ताकि कपड़ा खराब ना हो। तीसरा अपना टूल्स आता है एल स्क्वायर, इसे टेलर स्क्वायर भी कहते हैं। इसका प्रयोग पेपर पर ड्राफ्टिंग करते समय किया जाता है। यह लकड़ी अथवा लोहे का बना होता है। इसकी 2 भुजाएं होती है जो एक दूसरे के लंबवत जुड़ी होती है। लंबी भुजा 24 इंच लंबी होती है। छोटी भुजा 14 इंच लंबी होती है। 24-14। इसका प्रयोग ब्लैक बोर्ड पर ब्राउन पेपर पर ड्राफ्टिंग अभ्यास के लिए करते हैं। फोर्थ आता है आपका फ्रेंच कर्व। यह प्लास्टिक का बना होता है और 12 औजारों का सेट होता है। इनमें से सिलाई में 3 या 4 औजार ही प्रयुक्त किए जाते हैं। इसका प्रयोग नेक होल की गहराई एवं कपड़े की बाजू को आकार देने के लिए किया जाता है। अगला है राइट एंगल टेलर कर्व, समकोण दर्जी कर्व। ये एल शेप में बने होते हैं परंतु दूसरी ओर से बंद होते हैं। ये लकड़ी अथवा प्लास्टिक के बने होते हैं। इसका प्रयोग पेपर पर ड्राफ्टिंग करने के लिए किया जाता है। इसमें कर्व के एक तरफ 1/6 एवं दूसरी तरफ 1/4 के निशान लगे होते हैं। छठा आता है आपका फुट रूल। यह आमतौर पर लकड़ी, प्लास्टिक या स्टील का बना होता है। इसमें इंच और सेंटीमीटर दोनों के निशान बने होते हैं। हर इंच पर एवं हर सेंटीमीटर पर 10-10 पॉइंट होते हैं। 7th है आपका लेग शेपर। इसका प्रयोग ड्राफ्टिंग करते समय पैंट की गिदरी एवं कोट की बाजू आदि पर आकार बनाने में करते हैं। यह 60 से 75 सेंटीमीटर लंबा होता है। इन पर भी इंच व सेंटीमीटर के निशान बने होते हैं। इसके एक सिरे की चौड़ाई 3 इंच व दूसरे सिरे की चौड़ाई 2.1/2 इंच होती है। अगला है आपका कार्ड स्केल। यह वेरी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के स्केल का प्रयोग विद्यार्थी द्वारा छोटी ड्राफ्टिंग बनाने के लिए किया जाता है। इस स्केल में 1/2 से लेकर 1/10 तक निशान अंकित होते हैं। इनमें से दर्जी के काम में क्रमशः 1/2, 1/4, 1/6 तथा 1/5, 1/10 के नाप के प्रयोग होते हैं। अगला आपका उपकरण है रंगीन पेंसिल। अखबार पर डिज़ाइन या पैटर्न की ड्राफ्टिंग करते समय रंगीन पेंसिलों का प्रयोग किया जाना चाहिए। नीले रंग की पेंसिल का प्रयोग सिलाई लाइन खींचने व लाल रंग की पेंसिल का प्रयोग कटिंग लाइन खींचने के लिए किया जाता है। ड्राफ्टिंग करते समय नीले रंग की पेंसिल का प्रयोग सिलाई लाइन तथा लाल रंग की पेंसिल का प्रयोग कटिंग लाइन खींचने के लिए किया जाता है। अगला उपकरण है मार्किंग चौक। इसे टेलर चौक भी कहते हैं। इसका प्रयोग कपड़े पर डिज़ाइन बनाने एवं सिम लाइन बनाने में किया जाता है। यह विभिन्न रंगों के साथ आयत एवं त्रिभुज के आकार में उपलब्ध होती है। इनका चुनाव कपड़े के रंग के अनुसार किया जाता है। इसके निशान को ब्रश से भी हटाया जाता है। फिर आता है वैक्स चौक। इस चौक का प्रयोग ऊनी कपड़ों पर मार्किंग के लिए किया जाता है। यह बाजार में सफ़ेद व काले रंग का उपलब्ध है। फिर आपका आता है मिल्टन क्लॉथ, गर्म कपड़ा। आमतौर पर यह नीले रंग का मोटा गर्म कपड़ा होता है जिससे ड्राफ्टिंग अभ्यास के लिए प्रयोग किया जाता है। चूँकि इस कपड़े पर ब्रश की सहायता से किसी भी प्रकार की गलतियों को तथा ड्राफ्टिंग के अनुसार शीघ्रता से मिटाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त गोलाई को बनाने का अभ्यास भी इस कपड़े पर आसानी से किया जाता है। इसलिए कटाई सिलाई व्यवसाय में ड्राफ्टिंग अभ्यास के लिए इसका अधिकांश प्रयोग प्रशिक्षणार्थियों के लिए उत्तम होता है। अगला उपकरण आता है ट्रेसिंग व्हील। यह एक तीखे दांत वाला व्हील है जिसका प्रयोग ड्रेस मेकर कार्बन के साथ पैटर्न की मार्किंग को कपड़े पर ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। यह 2 प्रकार के होते हैं, एक जिनके सिरे स्टैंडर्ड होते हैं तथा दूसरे समतल सिरे वाले होते हैं। स्टैंडर्ड व्हील का प्रयोग किसी भी प्रकार के कपड़ों का घेरा बनाने के लिए किया जाता है, जबकि समतल सिरे वाले व्हील का प्रयोग नाजुक या पतले कपड़ों पर किया जाता है। इनका प्रयोग अधिक संख्या में ऑर्डर आ जाने पर किया जाता है। अगला उपकरण है ट्रेसिंग पेपर। इसे कार्बन पेपर भी कहा जाता है। इसका प्रयोग ट्रेसिंग व्हील के साथ पैटर्न की मार्किंग को कपड़े पर ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। कपड़े के रंग के हिसाब से ही ट्रेसिंग पेपर का चुनाव किया जाता है। कार्बन पेपर को हमेशा कपड़े की उल्टी तरफ रखा जाना चाहिए।